हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, आपने टेस्ट किया है, किट में दूसरी लाइन हल्की आई है, ये दोनों लाइन पिंक आ चुकी हैं और उसके बाद आपके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये डेंजर साइन है। ये आपकी प्रेगनेंसी पे आने वाले खतरों के बारे में बता रहा है और आपको इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, तुरंत स्टेप लेना चाहिए आपको। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही अगर आपके साथ ये होता है तो तुरंत ही आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मदद लें ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके, बच सके। आइए जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। आप मुझे प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर के लिए यूट्यूब मॉम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको इनोवेटिव बातें बताती हूँ कि किस तरह प्रेगनेंसी के दौरान अपना और बच्चे का ख्याल रखना है और उसके बाद डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न की केयर कैसे करनी है। तो यूट्यूब मॉम चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड जानते हैं वो 6 महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव होने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर के बाद में, शुरुआती 12 हफ्ते के अंदर तक, पहली तिमाही में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होने लग गया, अचानक से अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होने लग गया, तो ये खतरे की घंटी है। एक ये संकेत दे रहा है कि कुछ डेंजर है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अगर आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ में फीवर भी आ रहा है तो ये संकेत करता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही सतर्क रहना है, तुरंत ही एक्शन लेना है ताकि आप और गर्भ में आया हुआ बच्चा सुरक्षित रह सके। दूसरा जो डेंजर साइन है वो है असहनीय दर्द, कमर में हो, पीठ में हो, थाइज में हो। अगर इस तरीके का असहनीय दर्द आपको हो रहा है तो तुरंत ही आपको जांच करानी है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना है और इसके रीज़न को देखना है, क्योंकि कई बार ये आपकी प्रेगनेंसी को खतरे में डाल सकता है और कई बार ये पोषण की कमियों को दर्शाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे तुरंत आपको कदम उठाना चाहिए। तीसरा लक्षण है बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं और अब आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है तो बहुत सावधान हो जाइए। आपको बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेनी है, खुद से कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है। इस समय में आपको थोड़े डाइट पे ध्यान रखना है, सूप वगैरह लेना है, पानी की भाप लेनी है, स्टीम लेना है, घी कपूर का प्रयोग करना है, जो कि अपने कई वीडियोस में यूट्यूब मॉम पे मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाना और किस तरीके से प्रयोग में लाना है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और कफ एंड कोल्ड किसी को भी किसी भी समय हो सकता है, तो इस समय अगर आपको कफ एंड कोल्ड होता है तो बहुत सावधान हो जाइए। आप अपनी डाइट से और होम रेमेडीज से अपने कफ एंड कोल्ड को ठीक कर सकती हैं बिना दवा के, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके। अगला जो डेंजर साइन है वो एंजाइटी। प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होती है तो सफ़र बहुत ही कठिन होता है शुरुआत में, क्योंकि बॉडी के अंदर इतने ज़बरदस्त बदलाव होते हैं हार्मोन्स पे, इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं हार्मोन्स के, तो शरीर में अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं। महिलाएं बहुत ही परेशान और अपने शरीर में होने वाले चेंजेस की वजह से डिस्टर्ब रहती हैं, लेकिन ये खुशी वाले चेंजेस होते हैं। महिला उत्साहित भी बहुत रहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुशी खुशी उन चीज़ों को डील करती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, आप डिप्रेस्ड फील कर रही हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो ब्रेन को प्रभावित कर रहे हैं, हार्मोन्स को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रही हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुँचा सकता है, अर्ली मिसकैरेज का रीज़न बन सकता है। तो अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हमको आप फॉलो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आउटडोर जा सकते हैं, घर परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके। अगला जो डेंजर साइन है वो है यूरिन करते वक्त अगर आपको जलन हो रही है, अगर आपको टाइटनेस फील हो रहा है, अगर आपको ट्रबल हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत है और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके लिए सही नहीं है। तो कोशिश करें, हाइजीन रखें कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन ना हो। और अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो आप अजवाइन का पानी वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपकी ये प्रेगनेंसी को खतरे में डाल सकता है। अंतिम छठा लक्षण है हेडेक। हेडेक प्रेगनेंसी में महिलाओं को होता ही है, कम या ज़्यादा, लेकिन अगर ये बराबर बना रहता है, शुरुआती 3 महीने में अगर हेडेक आपको बराबर बना रहता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हेडेक होने का रीज़न होता है ब्लड प्रेशर में चेंज, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं खून की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है
और उसका दौरा भी बढ़ जाता है, सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, बहुत स्पीड से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में हेडेक होना कभी कभार कॉमन है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन परसिस्टेंट हेडेक, हमेशा आपको बना रह रहा है हेडेक और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये संकेत देता है कि प्रेगनेंसी में आपको कोई खतरा हो सकता है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है इस समय पे कि आपकी शरीर की स्थिति अभी क्या कह रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाएगी और जिसे आप फॉलो करके अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर बेबी प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को जान लें और समझ लें कि अगर आपके टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपके साथ ऐसा होता है तो आपको उस समय क्या स्टेप लेना है। उम्मीद करती हूँ मेरी सभी सहेलियों को ये जानकारी बेहद ही मददगार साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।